उठाएंगे? मैं वही अपेक्षा करता हूँ और हमें विश्वास है कि 7 बार जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं तो निश्चित रूप से उनको इतना अनुभव जरूर हो गया होगा और लोगों की समस्याएं जो सीधे सीधे इस सदन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ पीपल है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हाउस ऑफ पीपल है, आम लोगों की समस्याएं सीधे सीधे माननीय विधायकों के माध्यम से सदन में आती है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करना सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का काम है और मैं समझता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है और मैं शुभकामना देता हूं कि निष्पक्षता के साथ सदन चलाकर आम जनता के सरोकार को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। शिक्षकों ने नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। नंद किशोर यादव विधानसभा के नए स्पीकर बन चुके हैं। वहीं उन्हें नए स्पीकर बनने के बाद पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने बधाई दी। वहीं इस मौके पर राजद विधायक आलोक मेहता ने भी उन्हें बधाई दी। आप इस वीडियो में सुनिए कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नंद किशोर यादव को नए स्पीकर बनने पर बधाई दी और साथ ही उन्होंने कई और अन्य मुद्दों पर भी पत्रकारों से बातचीत की है। नंदकिशोर यादव जी 7 बार के माननीय विधायक रहे हैं और विभिन्न संवैधानिक और असंवैधानिक पदों पर उन्होंने कार्य किया है, उसका अनुभव है उन्हें। हमें पूरी अपेक्षा है कि उनके अनुभव का लाभ इस सदन को और इस सदन होने में जनहित में जो डिस्कशंस होते हैं, जनहित की जो समस्याएं हैं, जन सरोकार हैं, उन पर डिस्कशन ही नहीं, उसको निर्णायक हद तक ले जाने में अध्यक्ष की भूमिका होती है। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं और हमें विश्वास है कि नंदकिशोर बाबू अपने इस जिम्मेवारी का पूरी तरह निर्वहन करेंगे जिनकी जिम्मेवारियों से आम जनता का हित जुड़ा हुआ है। आलोक जी, क्या लगता है कि विपक्ष की आवाज़ को सुना जाएगा जो मुद्दे आप लोग उठाएंगे? मैं वही अपेक्षा करता हूँ और हमें विश्वास है कि 7 बार जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं तो निश्चित रूप से उनको इतना अनुभव जरूर हो गया होगा और लोगों की समस्याएं जो सीधे सीधे इस सदन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हाउस ऑफ पीपल है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हाउस ऑफ पीपल है, आम लोगों की समस्याएं सीधे सीधे माननीय विधायकों के माध्यम से सदन में आती है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करना सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का काम है और मैं समझता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है और मैं शुभकामना देता हूं कि निष्पक्षता के साथ सदन चलाकर आम जनता के सरोकार को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। शिक्षकों ने देखिए, नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं उनको सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं, बहुत ऐसी जो भावनात्मक समस्याएं सिर्फ नहीं हैं, उसमें ऐसा लगता है कि मानवीय समस्याएं भी हैं। अब एक व्यक्ति जो इतनी बार परीक्षा दे चुका है वो बार बार परीक्षा दे। मैं तो इस पर बात ही करने वाला था कि सरकार चली गई, मैं शिक्षा मंत्री बनाया गया था, तो एक सप्ताह में मैंने बात ही शुरू कर रहा था उस पर कि इसी बीच सरकार चली गई। हमारे पास भी आए थे लोग रिप्रेजेंटेशन लेके, हमने उसको स्थिरता के साथ उस पर, विपक्ष में होने के नाते किस तरीके से उसे, विपक्ष में होने के नाते मैं चाहता हूँ कि उनकी समस्याओं का समाधान सरकार मिल बैठ कर करे और ये लाठी डंडा का प्रयोग कर किए बिना और शिक्षकों के साथ एक अच्छे व्यवहार के साथ, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियोजन किया गया था और नियोजन कोई उनका अपना निर्णय नहीं था, ये सरकार का निर्णय था। तो जब आपने नियोजन किया तो उसके आगे की चीज़ों को भी देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप बोले कि जब शिक्षा मंत्री बने थे, फाइल देख रहे थे, कुछ लोग भी आए थे, क्या लगता है जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं उनके पास जाइएगा, ये तमाम जो प्लानिंग है? देखिए, ये पूरा सदन है, पूरा सदन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने वॉकआउट किया था। वॉकआउट किस लिए किया था? उन्हीं शिक्षकों की जायज़ मांगों के पक्ष में किया था जो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे और प्रजातंत्र में धरना पर बैठना, प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों ने यदि रिप्रेजेंटेशन दिया तो हम लोग उस पर हम लोगों ने उस पर प्रजातांत्रिक ढंग से सदन में उसको उठाने का काम किया, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया
और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसी समस्याओं को एड्रेस करे। तो आपने सुना राजद विधायक आलोक मेहता को, जिन्होंने आज कई मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने विधानसभा के नए स्पीकर बनने पर नंदकिशोर यादव को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने विभिन्न संवैधानिक और असंवैधानिक पदों पर रहकर उन्होंने काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका जो अनुभव है उसका लाभ सदन को जरूर मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी जिम्मेवारियों का ठीक तरीके से निर्वहन करेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।